रोहित ने कामिनी और मोना को बात करते हुए देखा तो एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। वे ऐसे बात कर रही थीं जैसे पहले एक दूसरे को जानती हों। जबकि मोना ने उसे बताया कि वो एक विधवा है और इस शहर में अकेली रहती है और यहाँ नई है। रोहित का बदन पसीना पसीना हो गया क्योंकि उसे लगा हो न हो ये उसकी वाइफ का लॉयल्टी टेस्ट करने का कोई नया आइडिया है, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार है और हमेशा उस पर शक करती रहती है और आज ये शक उसका कहीं सही साबित न हो जाए। रोहित आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आज बचा लो, आगे से मैं इस तरह से किसी भी औरत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तभी रोहित के फोन पर कामिनी का मैसेज आता है, रोहित तुम मेरे बेडरूम में पर्दे के पीछे छुप जाओ, तुम्हारी वाइफ मोना मेरे साथ घर में अंदर आ रही है। मैसेज पढ़ते ही जैसे रोहित को ऐसा लगा जैसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि जिस रूम के पर्दे के पीछे वो छुपा है वहीं उसी बेडरूम में उसकी वाइफ भी आने वाली है। रोहित ने कहा, हे भगवान ये क्या मुसीबत है, अब तो ये वही बात हो गई, आसमान से टपका और खजूर पर आकर लटका। पिछले 4 दिनों से तो वैसे नाराज चल रही है और आज ही मायके से लौटी है और अगर यहाँ पर उसने मुझे रंगों हाथ पकड़ लिया तो तलाक पक्का है। और इस कामिनी की बच्ची को आखिर सूझ क्या रहा है, क्यों उसे अंदर लेकर आ रही है जबकि उसे सब कुछ पता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है यही फ्रॉड है, जानबूझकर फंसा रही है मुझे। इसका खुद का परिवार तो है नहीं, मेरा भी उजाड़ने का प्लान कर चुकी है। रोहित खुद में सवाल जवाब किए जा रहा था, तभी मेन डोर ओपन होने की आवाज सुनाई दी और दोनों की आवाजें भी सुनाई दे गईं। अब रोहित को पक्का हो चुका था कि आज कुछ जरूर ही तूफानी होने वाला है। अगर मोना को जरा भी भनक लगी कि मैं यहाँ हूँ, वो भी इस हालत में, तो पक्का बड़ा कांड होने वाला है। लेकिन फिर भी उसका भय उसे अंदर तक हिला रहा था, इसलिए उसने खुद को पर्दे के पीछे बिल्कुल ऐसे समेट लिया जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। बाहर हॉल में कामिनी ने मोना को सोफे पर बिठाया और उसके बारे में पूछने लगी, जब तक आपके पति आएंगे तब तक एक कप चाय हो जाए। कामिनी ने एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा। मोना ने कहा, हाँ वैसे मन तो नहीं है लेकिन थकान भी तो हो रही है, आप चाय बना रही हो तब तक अगर आप बुरा न माने तो मैं आपका बाथरूम यूज कर लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, कर लीजिए, इस घर को भी अपना ही समझिए। कामिनी ने खिलखिलाहट के साथ मोना को बाथरूम का रास्ता दिखाया। मोना बाथरूम चली गई। वैसे ही कामिनी दौड़ के अंदर आई और रोहित को बोली, जल्दी करो, तुम्हारे पास बस 1 मिनट का वक्त है, तुम्हारी बीवी कभी भी वॉशरूम से बाहर आ सकती है। रोहित ने उसका जवाब देना भी ठीक नहीं समझा और फुर्ती से वो दरवाजे पर पहुंच गया और अगले ही सेकंड वो घर से बाहर पहुंच गया। जब वो दरवाजे से बाहर हुआ तब जाकर उसे सांस में सांस आई। उसने थैंक गॉड बोला और कुछ देर तक बाहर की फ्रेश एयर ली, क्योंकि उसे डर की वजह से पसीना बहुत आ रहा था। कामिनी उसके डर को महसूस कर पा रही थी। उसे उम्मीद थी कि रोहित उसे थैंक यू बोलेगा, लेकिन उसने एक बार भी पलट कर देखा नहीं। कामिनी ये सोचकर थोड़ा सा दुखी होने लग गई और चाय बनाते वक्त कुछ सोचने लग जाती है। कुछ ही देर बाद मोना वॉशरूम से बाहर आती है और फिर से सोफे पर बैठ जाती है। उसे कुछ अजीब सा फील होता है। उसे एक परफ्यूम की महक आती है जो कि उसके लिए बहुत ही जानी पहचानी सी लगती है। वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगती है कि उसने ये परफ्यूम किसके पास देखी है। तभी उसे याद आता है, हाँ ये तो सेम वही फ्रेगनेंस है जो मेरे हस्बैंड रोहित यूज करते हैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, लेकिन अभी तो ये खुशबू नहीं आ रही थी, अचानक से क्यों? वो सोच ही रही थी कि कामिनी 3 कप चाय लेकर वहाँ आती है। ये लो अपनी चाय, कहते हुए उसने टेबल पर रख दी। अरे कामिनी जी 3 कप क्यों, हम तो 2 ही हैं, मोना ने प्रश्न किया। अरे भूल गई, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हारे पति भी आ रहे हैं कहीं से, तो क्या उन्हें अलग से चाय बना के पिलाओगी? इसलिए मैंने बना ली। अब आप उन्हें कॉल कर लीजिए, शायद वो आ गए होंगे। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, पर इसकी क्या जरूरत थी, वैसे भी इतनी रात हो गई है, अब डिनर का टाइम हो रहा है, मैं उन्हें घर पर कुछ बनाकर खिला दूंगी। कामिनी हंसने लगती है, हाँ ये भी सही है, पर मोना जी तुम सफर करके आई हो, अगर बुरा ना मानो तो आज का डिनर हमारे यहाँ ही कर लो, बस सब कुछ रेडी ही है। अरे नहीं कामिनी जी मैं कर लूंगी, वैसे भी कितनी दूर से आई हूँ, ये तो रहा मेरा घर। कामिनी जिद करने लगती है तो मोना उसकी बात मान जाती है और फिर मोना रोहित को कॉल करती है। किधर हो तुम? मैं घर आ गया हूँ, रोहित ने फोन पर जवाब दिया। वो मैं ना इधर अपने घर के सामने वाले घर में जो कामिनी जी रहती हैं उधर हूँ, ये जिद कर रही थी खाने के लिए, तो आप भी इधर ही आ जाओ, मोना ने रोहित से कहा। रोहित ने दिखावा करते हुए कहा, मोना यार तुम तो जानती ही हो ना मैं किसी के घर पर जाना पसंद नहीं करता, फिर भी अच्छा ठीक है, आज ही की तो बात है, अब मैं इन्हें कैसे मना करूं। रोहित आने को रेडी हो जाता है। जैसे ही रोहित घर के अंदर आता है तो कामिनी उसे मुस्कुराकर घर के अंदर लाती है।
वही मोना वही परफ्यूम वाली फ्रेगनेंस फील करके शक करने लग जाती है। उसका दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि ये खुशबू का राज क्या है वो जानने की कोशिश करती है। क्या मोना पता कर पाएगी कि ये फ्रेगनेंस जो आ रही है वो पहले कहाँ से आ रही थी? क्या उसका शक यकीन में बदल पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए।